हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैम्प्स में। माई सेल्फ कृष्णा और आज मैं लेकर आया हूँ वैदिक मैथ्स का पार्ट नंबर 2 जो कि बेस्ड ऑन होने वाला है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के ट्रिक के ऊपर। पूरे के पूरे लेक्चर में आज हम लोग इसके जितने भी रूट्स जितने भी ट्रिक्स होते हैं कि आप स्क्वायर रूट कैसे निकालते हो और क्यूब रूट कैसे निकालते हो वो हम लोग आज देखने वाले, जो कि आपको बैंकिंग के सिंप्लीफिकेशन में और काफी जगहों पे एसएससी के सीजीएल में भी आपको इसके रूट्स के जो वैल्यू है वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने के पहले अगर आपको लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज या कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग की जो ऑनलाइन बैचेस है जिसमें हम लोग आपके रेगुलर बेसिस पे जितने भी डाउट्स होते हैं वो सॉल्व करते हैं, उसमें आप चाहिए तो एडमिशन्स ले सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इसके जरा क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। स्क्वायर रूट के पहली बात तो क्वेश्चंस हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एक स्क्वायर रूट यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 8281, ये किसका स्क्वायर रूट है हम लोग जरा ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि इसके स्टेप्स एक्चुअली क्या है। सबसे पहली जो चीज है कि आप इसका जो लास्ट डिजिट है वो अलग कर दो। लास्ट डिजिट अलग करने से मतलब है कि मान लो अगर रूट 961 का हुआ या फिर रूट 13456 का हुआ तो लास्ट के दो डिजिट आई थिंक आप समझ रहे हो कि लास्ट के दो डिजिट जो है वो आपके 61 है और 56 है। इसके बाद जो भी नंबर्स बच गए आपको उससे अब मेरे ख्याल से वैल्यूज जो है निकालनी। सबसे पहले अब आपने जब दो नंबरों को स्प्लिट कर दिया तो 82 के क्लोज में किसका स्क्वायर है जो उससे स्मॉल भी होना चाहिए, ठीक है ना, जो उससे छोटा भी होना चाहिए, वो आपको स्क्वायर ढूंढो। क्या मैं बोल रहा हूँ 82 से एक ऐसा नंबर बताओ जो किसी का स्क्वायर है। तो 82 से छोटा नंबर आई थिंक 9 आता है, 9 का जो स्क्वायर है वो आपका आता है 81। अगर मैंने 9 का पूछा कि 9 से छोटा नहीं, एक्चुअली अगर आप इक्वल्स भी लोगे मतलब बराबरी का भी नंबर रहेगा या छोटा भी रहेगा तो भी चलेगा, बस बड़ा नहीं होना चाहिए। ग्रेटर नंबर जो है, ग्रेटर नंबर का आपको जो स्क्वायर है वो अलाउ नहीं है, ग्रेटर नंबर का जो स्क्वायर है वो आपको अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। तो यहां पर अगर मैं बोलूँ तो 3 आ जाता है और 134 किस स्क्वायर के पास में, तो आप बोलोगे आई थिंक 11 बोलोगे, क्योंकि 11 का जो स्क्वायर है वो 121 होता है और 12 का अगर आप स्क्वायर बोलोगे तो 144 होता है। तो देखो स्टार्टिंग के दो नंबरों ने मुझे ये बात बता दी कि करके उनका काम क्या है। उनका काम है कि एक नंबर आपको डिजिट फॉर्म करके देना, वो नंबर जिसका स्क्वायर इस नंबर के क्लोज भी चलेगा बट छोटा होना चाहिए या फिर इक्वल्स टू होना चाहिए, ग्रेटर नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट नंबर क्या कि जैसे अब लास्ट के डिजिट में से जो लास्ट का जो नंबर, लास्ट का जो डिजिट होता है, काम सिर्फ एक्चुअली उसका ही है। अगर मैं 1 बोल रहा हूं कि लास्ट में 1 है तो 1 किसके लास्ट में आता है, किसके लास्ट में आता है इन द सेंस में बोल रहा हूं, अगर मैंने नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 7 8 और 9, इसका जो स्क्वायर का यूनिट डिजिट है वो कितना होता है आप मुझे बताइए। जैसे 1 का तो 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का होता है 16 का मतलब 6 आ गया, 25 का मतलब 5, 36 का मतलब 6, 7 का स्क्वायर होता है 49 तो 9 आ गया, 64 मतलब 4 आ गया और 9 का स्क्वायर होता है 81 यानी कि 1 आ गया। तो अगर मैं बोलूं कि इसका, अगर मैं इस बोलूं कि इन सारे नंबरों का अगर आप यूनिट डिजिट यहाँ पर देख रहे हो और यहाँ पर आपको यूनिट डिजिट में कुछ नंबर्स आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा। जैसे 1 और 9 के लास्ट के डिजिट जो है वो सेम है, 2 और 8 का सेम है, 3 और 7 का सेम है और 4 और 6 का सेम है। तो अगर मैंने पूछा कि लास्ट में 1 किसके आता है तो आप बोलोगे कि सर 1 का भी स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है और 9 की भी स्क्वायर के लास्ट में 9 आता है, 1 आता है, बट इनमें से कौन सा। तो देखो स्टार्टिंग में आपने 9 निकाला था तो 91 हो सकता है स्क्वायर इस नंबर का, या तो 99 हो सकता है, बट 91 और 99 में से कौन सा। तो इसके लिए हम लोग हमेशा बीच में 5 लिखते हुए उसका स्क्वायर निकालते हैं। अब देखो लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था कि 5 का स्क्वायर आप कैसे निकालते हो, किसी की भी लास्ट में 5 का स्क्वायर आप कैसे निकालते हो। 9 के आगे आता है 10 तो 9 10 90 और 2 5। अब बस सिंपल है कि करके लास्ट में, अब चलो लास्ट ये जो नंबर है ये नंबर इस नंबर से छोटा है या बड़ा है, 8281 इस नंबर से छोटा है, तो आई थिंक छोटा वाला जो स्क्वायर है वो आपका राइट हो जाएगा। चलो फिर से जरा इसको कोशिश करते हैं कि फिर मैंने क्या बताने की कोशिश की कि आपको स्टार्टिंग नंबर मिल गया कि 3 है, सर स्टार्टिंग नंबर मिल गया 3 है, लास्ट में 1 है यानी कि आंसर 31 हो सकता है या तो 39 हो सकता है, बट एक क्रॉस चेक करने के लिए आपको 35 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा जो कि होगा 4 3 12 और 2 5। निकालना बड़ा सिंपल है, बहुत जल्दी मिल जाएगा। अब ये जो 9621 है,
961 जो है वो इस नंबर से छोटा है या बड़ा है? ऑफकोर्स छोटा है, तो 31 आपका जो है आ जाएगा वो स्क्वायर आ जाएगा, तो मतलब रूट आ जाएगा इसका। अब मैं बोल रहा हूँ 11, तो 11 के आगे कौन? 11 के आगे लगेगा 6। 6 का मतलब आपका नंबर क्या होना चाहिए? क्योंकि 6 लास्ट में किसके आता है? 4 के आता है और 6 के आता है, तो 114 भी हो सकता है, 116 भी हो सकता है, बट उसके लिए मैं 115 का स्क्वायर निकालूंगा। 115 का स्क्वायर कैसे निकालो? 11 के आगे आता है 12, तो 12 11 से होता है 132 और लास्ट में आ जाएगा 25, तो 134 132 से बड़ा होता है, इसीलिए स्क्वायर जो आ जाएगा, स्क्वायर रूट जो आ जाएगा वो 116 आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें जो है समझ में आ रही होगी कि करके मैंने यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की है, बट स्टिल एक बार और मैं थोड़ा सा जो है स्लो आपको कवर कर देता हूँ, इस चीज़ को मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ। ये चीज़ आप बुक में लिख सकते हो, बट एक्चुअली इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक के तो टेबल्स आई थिंक, स्क्वायर्स आई थिंक सभी लोगों ने याद किए ही होंगे, इतना तो आपको याद हो ही जाना चाहिए अभी तक। अब मैं बोल रहा हूँ कि 5329, तो सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट निकल गए अलग। स्टार्टिंग के डिजिट के पास में किसका स्क्वायर आता है? तो आप बोलोगे कि सर 7 का स्क्वायर आता है। लास्ट में 9 किसके आता है? सर 3 3 9 होता है और 7 7 49 होता है। अब बीच में मैं लिख दूंगा 5, इसका स्क्वायर निकाल लो, तो 7 8 होता है 56 और लास्ट में 25। ये नंबर इसके स्मॉल है, ये नंबर जो है इससे छोटा है, तो छोटा है इसका मतलब आपका आंसर जो आ जाएगा वो 73 आ जाएगा। अब देखो बहुत इजी होता है चीजें जब आप इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो। 9409, अगर मैं सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर निकालूं तो देखो लास्ट में आपका 94 है, क्या मतलब मैं बोलूंगा 9 का 95 का स्क्वायर तुरंत निकालूंगा, 9 10 90 और 25, ये नंबर जो है इससे बड़ा है, तो मैं बोलूंगा 90, लास्ट में 9 है तो 7 आएगा, तो 97 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे एग्जाम में ये आंसर निकालना हो, रूट निकालना हो किसी भी वैल्यू का, तो मैं कितने जल्दी निकाल लूंगा अगर मेरा प्रैक्टिस बहुत अच्छा है तो। एक बार मैं वापस से करके दिखाता हूँ आपको कि जैसे मैं यहाँ पर वैल्यू कौन सा ले रहा हूँ, 77 77 44 ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो 77 किसके आता है? यहाँ पे 8 के आता है, तो 85 का स्क्वायर मैं तुरंत निकाल लूंगा। 8 9 72, 8 9 होता है 72 72 25, ये जो नंबर है ये इससे बड़ा है, यानी कि 80 और लास्ट में 4 है, मतलब 88 है, क्योंकि 88 के लास्ट 8 के स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है, तो 88 जो हो जाएगा वो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग जितने भी स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अगर इम्परफेक्ट हुए तो ये चीज मैंने अभी ये लेक्चर में नहीं कवर किया है। इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट को निकालने का अलग तरीका है जो कि हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, बट स्क्वायर रूट निकालने का अगर प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो आप इस तरीके से, इस मेथड से चीजों को सॉल्व कर सकते हो। स्टार्टिंग के स्टेप में लास्ट के 2 डिजिट अलग ले लो, बाकी के डिजिट अलग ले लो, इसका काम अलग है और इसका काम अलग है। ये स्टार्टिंग का डिजिट फॉर्म करके देगा, ये लास्ट का डिजिट फॉर्म करके देगा, और वो निकालने के लिए आपको उस स्टार्टिंग के डिजिट से 5 लगाते हुए उसका स्क्वायर निकाल के आपको कंपेयर करने आना चाहिए। इसके भी अगर मैंने 10 क्वेश्चन आपको दिए तो 2 मिनट के अंदर जो है वो आपका आंसर निकालना आना चाहिए, इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए। 2 मिनट नहीं, उससे भी कम टाइम के अंदर आपका आंसर जो है निकालने आना चाहिए। अगर मैं पूछूं कि 8100 का स्क्वायर क्या है, तो देखो लास्ट में 00 आता है ना, लास्ट में 0 का मतलब 0 ही आए, क्योंकि 0 की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। और 81 जो है वो 9 के स्क्वायर में आता है, तो 90 जो है वो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो कुछ वैल्यू बड़ी सिंपल होती है, बाय ऑब्जर्वेशन से भी आप जो है चीजें सॉल्व कर सकते हो। चलो, तो एक नेक्स्ट जो एक और इस टॉपिक के अंदर एक और जो कंटेंट है रूट वाला, क्यूब रूट वाला, वो भी देख लेते हैं, और वो स्क्वायर रूट के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही सिंपल है। सिंपल है कि इन द सेंस मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हम लोगों ने स्क्वायर रूट में क्या किया था, स्क्वायर रूट में लास्ट के 2 डिजिट निकाले थे, तो क्यूब रूट में हम लोग क्या करते, लास्ट के 3 डिजिट निकालते। अब फिर से ये डिजिट के पास में हम लोग स्क्वायर ढूंढ रहे थे स्क्वायर रूट में, बट क्यूब रूट के केस में इस डिजिट के पास में किसका क्यूब आएगा। अब देखो जिन लोगों को क्यूब याद नहीं है, मैं आपको यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ कि करके ये क्यूब आपका कैसा आएगा, ठीक है। 5 6 7 8 और 9, तो ये आ जाएगा 64 125 216 343 512 और 729, ठीक है। सो 343 किसके क्लोज में आता है, 343 आता है 7 के क्लोज में, तो स्टार्टिंग नंबर आएगा 7, और लास्ट में 6 किसके आता है। देखो ये नंबर मैंने इसलिए भी लिखा है क्योंकि ये क्यूब रूट निकालना स्क्वायर रूट के कंपैरिजन में सिंपल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर किसी का भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है,
देखो यहाँ पर जितने भी यूनिट डिजिट मैंने लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 का, यहाँ पर कोई भी यूनिट डिजिट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगर 6 का मतलब यहाँ पर 6 ही आएगा, ये 76 इसका क्यूब रूट है। अगर मैं आपसे डायरेक्ट इसका आंसर निकालो, चलो मैं इसको जरा कवर कर देता हूँ, इसका जो आंसर है वो 76 है। अगर मैं पूछूं इसका आंसर क्या है, तो आप बोलोगे सर लास्ट के 3 डिजिट अलग कर लो। 753 के क्लोज में किसका स्क्वायर रूट है, 9 का, क्यूब रूट 9 का है, और लास्ट में 1 किसके आता है, 1 के आता है, मतलब इसका जो क्यूब रूट है 91 है। अगर मैं 2197 की बात करूं तो 2197 में लास्ट के 3 डिजिट अलग हो गए, ये डिजिट अलग। 2 के पास में किसका क्यूब आता है, तो 1 का क्यूब आता है, और 7 किसके लास्ट में आता है, तो 3 के आता है, मतलब ये 13 का क्यूब है। जिन लोगों को 13 का क्यूब याद है, ये 13 जो है इसका क्यूब रूट आ जाएगा। अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो लास्ट के 3 डिजिट अलग निकाल लो, और 1295 के पास में किसका क्यूब आता है, तो देखो 11 आप नहीं बोलोगे, क्योंकि 11 का जो क्यूब है वो 1331 है, इससे बड़ा हो गया। छोटा लेने के लिए आपको 10 लेना पड़ेगा, तो 10 और लास्ट में 9 किसके आता है, तो 9 क्या आता है, तो इसका जो क्यूब रूट है वो आ जाएगा 109। तो आई थिंक आप समझ रहे हो कि स्क्वायर रूट के कंपैरिजन में क्यूब रूट निकालना कितना सिंपल होता है, क्योंकि लास्ट की जो डिजिट्स है उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि मैं इम्परफेक्ट क्यूब रूट नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ पे परफेक्ट जो क्यूब रूट होते हैं मैं उसकी वैल्यू ढूंढने की बात कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चंस एग्जाम में काफी देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे वैल्यूज एग्जाम में काफी देखने के लिए मिलते हैं। आप इस क्वेश्चन को लिख कर इसको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एक लास्ट, चलो 2 और, ये दोनों लास्ट की 3 डिजिट निकल के 12 किसके पास में आता है, तो 2 के, क्योंकि 2 का क्यूब है 8, और 7 किसके लास्ट में आता है, तो 7 किसके लास्ट में आता है, 3 के लास्ट में आता है, तो इसका क्यूब रूट है 23। और ये लास्ट में आ गया तो 1404, 11 का क्यूब उससे छोटा है तो 11 ले लो, और 8 किसके लास्ट में आता है, आई थिंक 2 के लास्ट में आता है, तो 112 जो आ जाएगा वो इसका क्यूब रूट आ जाएगा। और ये लास्ट तो आप देख ही रहे हो कि 729 जो है वो किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है, और 0 का तो 0 ही आएगा, तो इसका आंसर 90 ही आने वाला है। आई थिंक एकदम सिंपल, अगर आप 9 का क्यूब अच्छे से जानते हो तो। सो आई थिंक आज के लेक्चर में मैंने क्यूब रूट और स्क्वायर रूट को अच्छे से कवर किया। स्टिल अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जरूर कॉन्टैक्ट या फिर मैसेज करना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वैदिक मैथ्स के कुछ और कॉन्सेप्ट जो है हम लोग लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।